हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज में आज हम लेक्चर 20 का पार्ट 4 देखने वाले हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है हाउ टू यूज गो टू एक्स वाई फंक्शन इन कोड ब्लॉक्स। तो पहले के वीडियो में हमने बेसिकली गो टू एक्स वाई फंक्शन को ही समझा था और हमने प्रोग्राम भी बनाया था जो कि सक्सेसफुली रन भी हुआ था, लेकिन हमने वो प्रोग्राम बनाया था टर्बो सी पे और टर्बो सी पे वो सक्सेसफुली रन भी हो चुका है। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गो टू एक्स वाई फंक्शन क्या है। गो टू एक्स वाई फंक्शन बेसिकली एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसकी मदद से हम कंसोल स्क्रीन पर कहीं पे भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स भी पास करने होते थे जो कि स्क्रीन को पॉइंट करते थे। एक आर्गुमेंट हमें वो पास करना होता था जो कि स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली पॉइंट करता था और दूसरा आर्गुमेंट हमें वो उसमें पास करना पड़ता था जो कि स्क्रीन को वर्टिकली पॉइंट करता था और जहां पर हम चाहते थे अपनी नीड के हिसाब से हम आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था कि गो टू एक्स वाई फंक्शन क्या है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अगर हम गो टू एक्स वाई फंक्शन को कोड ब्लॉक्स में यूज करेंगे तो यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, जो हमने पिछले के वीडियोस में एक प्रोग्राम बनाया था तो मैंने उसको ही यहाँ पर टेस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा वो प्रोग्राम जो कि हमने टर्बो सी पे रन किया था। ये सक्सेसफुली वहां पर रन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर अगर हम रन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैं रन करने जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक एरर हमें देखने को मिलता है, अनडिफाइंड रेफरेंस टू गो टू एक्स वाई। बेसिकली गो टू एक्स वाई फंक्शन जो है वो एक प्री डिफाइंड फंक्शन है और हम जानते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शंस में अवेलेबल होते हैं। और कोड ब्लॉक्स की अगर हम बात करें, कोड ब्लॉक्स के लाइब्रेरी फंक्शंस में यहाँ गो टू एक्स वाई फंक्शन का कोई भी फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये एरर देखने को मिलता है, डिफाइंड रेफरेंस टू गो टू एक्स वाई। तो गो टू एक्स वाई फंक्शन क्या है, कंपाइलर को ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम टर्बो सी की बात करें तो टर्बो सी के लाइब्रेरी फंक्शंस में गो टू एक्स वाई फंक्शन अवेलेबल है, इसलिए वहां पर हमें एरर नहीं आ रहा है, इसीलिए वहां पर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कोड ब्लॉक्स पर एरर क्यों आ रहा है और टर्बो पर एरर क्यों नहीं आ रहा है। ओके, क्या हम कोड ब्लॉक्स में अब ये काम कर सकते थे जो कि हम गो टू एक्स वाई फंक्शन की मदद से करते थे? यस दोस्तों, इसके लिए भी हमें एक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सेट कंसोल कर्सर पोजीशन। ओके, तो अगर हमें सेट कंसोल कर्सर पोजीशन को यूज करना है तो मुझे हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है windows.h वाली हेडर फाइल। ओके, तो सबसे पहले हम उसी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, तो windows.h जिसका w जो है वो कैपिटल लेटर में आपको लिखना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, गो टू एक्स वाई फंक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। इसकी जगह अब हम सेट कंसोल कर्सर पोजीशन को यूज करने वाले हैं, कर्सर पोजीशन। ओके, तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं। और तो इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने हैं। एक तो हमें हैंडल पास करना है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये खुद बता रहा है कि मुझे दो आर्गुमेंट्स चाहिए। एक तो हमें हैंडल इसमें पास करना पड़ेगा जो कि एक डेटा टाइप की तरह है, दूसरा हमें इसमें एक कार्ड पास करना पड़ेगा जो कि एक स्ट्रक्चर की तरह है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पहला आर्गुमेंट देते हैं यानी कि हैंडल दे देते हैं। ओके, तो लेकिन हैंडल मुझे मिलेगा कहाँ से? तो इसके लिए भी मुझे एक प्रीडिफाइंड फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। ओके, जो कि मुझे हैंडल देगा। ओके, तो इसके लिए मुझे गेट एसटीडी हैंडल, ओके, इस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, गेट एसटीडी हैंडल, जिसका मैंने जी जो है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा है और एस भी मैंने कैपिटल लेटर में ही लिखा है और एच भी मैंने कैपिटल लेटर में ही लिखा है। ओके, तो लेकिन अब किस टाइप का हैंडल मुझे चाहिए ये भी मुझे बताना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं आउटपुट स्क्रीन को हैंडल करने जा रहा हूं, तो मैं क्या इसे कहूंगा, एस टी डी आउटपुट हैंडल। ओके, तो इस तरह से हमारा पहला आर्गुमेंट सेट कंसोल कर्सर पोजीशन को सक्सेसफुली मिलेगा। तो ये बेसिकली एक आइडेंटिफायर है जो आउटपुट स्क्रीन को डिनोट कर रहा है हैंडल करने वाली चीज को। तो इस तरह से हमारा पहला आर्गुमेंट बन के तैयार हो चुका है और दूसरा आर्गुमेंट हमें इसमें पास करना पड़ेगा कार्ड, जो कि एक स्ट्रक्चर की तरह है। तो सबसे पहले हमें कार्ड को बनाना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ऊपर की साइड हम कार्ड को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने लिखा है CO और दी कार्ड, ये बेसिकली हमें कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है और कोई भी वेरिएबल हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने R लिखा है। R क्या है? R बेसिकली एक वेरिएबल है। ओके, तो अब हमें क्या करना है,
इस वेरिएबल में हमें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्क्रीन को पॉइंट करना है। ओके, तो मैंने लिखा है आर डॉट एक्स। एक्स क्या है? एक्स हॉरिजॉन्टली स्क्रीन को पॉइंट करता है और उसमें हमें कुछ वैल्यू देनी है। यहाँ पर हम कर्सर को लाना चाहते हैं, सपोज मैंने लिखा है 12। ओके, सेम इसी तरह से वर्टिकली हमें स्क्रीन को कहाँ पर पॉइंट करना है? ओके, तो मैंने लिखा है आर डॉट वाई। वाई भी हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है, एक्स भी हमने कैपिटल लेटर में लिखना है और वाई भी हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ओके, तो इसके बाद इसकी भी हम कुछ वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है 16। ओके, तो ये तो हमारा कार्ड बन के तैयार हो चुका है और यही आर हमें यहाँ पर पास करना होगा। ओके, तो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो चुका है। अब हम अपने प्रोग्राम को रन और कंपाइल करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने किया क्या है। बेसिकली हमने सेट कंसोल कर्सर फंक्शन को यूज किया है। इसकी मदद से हम डिस्प्ले पर कहीं पे भी आउटपुट जो है वो प्रिंट करा सकते हैं और इसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ते हैं, जो एक तो हैंडल, दूसरा कार्ड। ओके, तो मुझे अब हैंडल सबसे पहले पास करना पड़ेगा इसमें। तो हैंडल मुझे कहाँ से मिलेगा? तो मैंने इसके लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज़ किया है, गेट एसटीडी हैंडल। और किस टाइप का मुझे हैंडल चाहिए? मुझे आउटपुट के लिए हैंडल चाहिए, तो मैंने लिखा है एसटीडी आउटपुट हैंडल। ओके, तो इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट हमें इसमें कार्ड जो है वो पास करना पड़ेगा, जो कि एक स्ट्रक्चर की तरह है। ओके, तो मैंने कार्ड यहाँ पर बनाया है, उसमें हमें दो चीज़ें पास की है। एक तो हॉरिजॉन्टली हमें स्क्रीन को कहाँ पर पॉइंट करना है वो पास किया है, दूसरा वर्टिकली हमें स्क्रीन को कहाँ पर पॉइंट करना है वो भी हमने पास किया है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनके तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल और रन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो मैंने प्रोग्राम को रन किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो है दिस इज नॉर्मल कर्सर पोजीशन, यानी कि कर्सर पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थी। ओके, हमने अपने प्रोग्राम के थ्रू यानी कि सेट कंसोल कर्सर पोजीशन की मदद से कर्सर को यहाँ पर खींचा है। ओके, यहाँ पर अगर हम इसमें कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे ओके, ठीक है। तो मैं फिर से अपने प्रोग्राम को रन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली ये ओके यहाँ पर कैसे आया। इस वक्त कर्सर की पोजीशन यहाँ पर है, जो भी हम लिखेंगे, जो भी हम प्रिंट करेंगे ना, वो यहाँ पर ही आएगा। तो दोस्तों ये था कि किस तरह से हम सेट कंसोल कर्सर पोजीशन की मदद से डिस्प्ले पर कहीं पे भी आउटपुट प्रिंट करा सकते हैं। सो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह के और वीडियोज अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।